हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम कुछ फॉर्मूला और रिजल्ट्स रिवाइज करते हैं जिनके प्रूफ हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या है आपके पास, फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी इक्वेशन है लेवल सरफेस की। देन हमने ग्रेडियंट फाई के फिजिकल इंटरप्रिटेशन में किया था कि जो ग्रेडियंट फाई है वो सरफेस के क्या होता है, नॉर्मल होता है। सेकंड रिजल्ट क्या है हमारे पास, डेल फाई ग्रेडियंट फाई किसके इक्वल होता है, डी फाई बाई डी एन एन कैप। ये किस में रिलेशन होता है हमारे पास, ग्रेडियंट फाई में और डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। ये नोटेशन हमने की थी, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की नोटेशन है ये। और जहां पर एन कैप किसे डिनोट करता है, यूनिट नॉर्मल टू द लेवल सरफेस फाई ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। थर्ड रिजल्ट क्या है हमारे पास कि हमें फाई का अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उसका फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, डेल फाई की हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे ए यूनिट वेक्टर के साथ कि ए के कोरिस्पोंडिंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसके साथ अगर हम डेल फाई की डॉट प्रोडक्ट लें तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए। फोर्थ रिजल्ट हमने किया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू है डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वो इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई एग्जिस्ट करती है और मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई के इक्वल। फिफ्थ रिजल्ट क्या हमारे पास कि हमारे पास दो लेवल सरफेसेस है, फाई वन ऑफ एक्स वाई जेड और दूसरा है फाई टू ऑफ एक्स वाई जेड। देन अगर हमें दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा एंगल का, फाई वन ऑफ हमारे पास क्या फॉर्मूला रहेगा कि हम पहले डेल फाई वन निकालेंगे, डेल फाई टू निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू सरफेसेस किसके इक्वल होगा, डेल फाई वन डॉट प्रोडक्ट विद डेल फाई टू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई वन इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई टू। सिक्स्थ रिजल्ट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट भी है ये रिजल्ट कि फाई ऑफ एक्स वाई जेड क्या इक्वेशन है लेवल सरफेस की। कोई भी पॉइंट P आपको गिवन है, अगर हमें P पॉइंट पे इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट प्लेन की तो वो किसके इक्वल होगी, कैपिटल X माइनस एक्स करली फाई बाई करली एक्स प्लस वाई माइनस वाई करली फाई बाई करली वाई प्लस जेड माइनस जेड करली फाई बाई करली जेड इक्वल टू 0। ये क्या हमारे पास इक्वेशन है टेंजेंट प्लेन की एट पॉइंट P। सिमिलरली अगर हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है एट पॉइंट P तो किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल X माइनस एक्स अपॉन करली फाई बाई करली एक्स इक्वल टू कैपिटल Y माइनस स्मॉल y डिवाइडेड बाई करली फाई बाई करली y जेड माइनस जेड करली फाई बाई करली जेड। लास्ट रिजल्ट हमारे पास क्या है कि हमें एक सरफेस गिवन है और उस सरफेस पे हमें यूनिट नॉर्मल निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, डेल फाई डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम एक्सरसाइज 3.3 के जो अनसॉल्व प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या है कि जैसे कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस एक्स वाई जेड इक्वल टू 4 एट द पॉइंट 1 2 2। हमारे पास जो सरफेस की इक्वेशन है फाई एक्स वाई जेड वो किसके इक्वल है, एक्स वाई जेड माइनस 4 और जो पॉइंट P है वो क्या है 1 2 एंड 2। हमने अभी किया था कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है उसकी इक्वेशन क्या थी, x माइनस एक्स करली फाई बाई करली एक्स प्लस y माइनस वाई करली फाई बाई करली y प्लस z माइनस z करली फाई बाई करली z इक्वल टू 0। तो यानी कि हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट क्या निकालना है, करली फाई बाई करली एक्स करली फाई बाई करली वाई करली फाई बाई करली जेड। तो पहले हम निकालते हैं फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके इक्वल होगा यहाँ से, वाई जेड। सिमिलरली फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किसके इक्वल होगा, एक्स जेड के। फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड किसके इक्वल होगा, एक्स वाई के। अब देखो हमें जो इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट प्लेन की वो किस पॉइंट पे चाहिए, 1 2 2 पे। तो एट पॉइंट 1 2 2 करली फाई बाई करली एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। करली फाई बाई करली वाई किसके इक्वल होगा, 2 के। करली फाई बाई करली जेड किसके इक्वल होगा, 2 के। ये सभी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन x माइनस स्मॉल x की वैल्यू यहाँ पर 1 है हमारे पास इंटू 4 प्लस y माइनस 2 इंटू 2 प्लस z माइनस 2 इंटू करली फाई बाई करली जेड क्या 2 इक्वल टू 0।
पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। और ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 2 प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या मिली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। सिमिलरली हमें क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स करली फाइव बाई करली एक्स इक्वल टू कैपिटल वाई माइनस वाई करली फाइव बाई करली वाई प्लस इक्वल टू कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड डिवाइडेड बाई करली फाइव बाई करली जेड। अभी हमने करली फाइव बाई करली एक्स करली फाइव बाई करली वाई और करली फाइव बाई करली जेड हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पर। तो हम इनका यूज करेंगे तो क्या बन जाएगी x माइनस स्मॉल x की वैल्यू 1 है डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। और हम अगर चाहें तो यहाँ से सभी टर्म्स में क्या कर सकते हैं 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 1 बाई 2 वाई माइनस 2 बाई 1 इक्वल टू z माइनस 2 बाई 1। तो आपके पास बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के आपके एक्सरसाइज में और भी अनसॉल्व एक्सरसाइज है तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एट द पॉइंट 1 माइनस 2 एंड 5। हमने किया था इक्वेशन ऑफ जो यूनिट वेक्टर है किसके इक्वल होता है डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है प्लेन की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड। यहाँ से ग्रेडियंट फाई किसके इक्वल होगा 2xi प्लस 2yj माइनस k एट पॉइंट -1 -2 एंड 5। ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल आ जाएगा -2i कैप माइनस 4j कैप माइनस k। हमें क्या करना है यूनिट वेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए ग्रेडियंट फाई को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो फर्स्ट हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, किसके इक्वल आएगा स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो किसके इक्वल आ गया आपके पास अंडर द रूट 4 प्लस 16 प्लस 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस फाई ऑफ एक्स वाई जेड किसके इक्वल है हमारे पास जेड इक्वल टू सरफेस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड इज क्या होगा डेल फाई अपॉन डेल फाई का मैग्नीट्यूड यानी कि हमारे क्या आ जाएगा -2i माइनस 4j माइनस k कैप डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 21। आपके पास क्या आ गया माइनस हम कॉमन ले लेते हैं 2i प्लस 4j कैप प्लस k कैप। तो ये हमारे पास क्या आ गई यूनिट वेक्टर आ गया जो गिवन सरफेस की क्या है नॉर्मल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस 4x जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 1 -2 एंड 1 इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में निकालना है हमें 2i माइनस j माइनस 2k कैप। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का डेल फाई डॉट प्रोडक्ट विथ ए कैप, जहां पर ए कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर कोरेस्पॉन्डिंग टू द वेक्टर, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। तो हमारे पास यहाँ ए क्या है 2i माइनस j माइनस 2k कैप। यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या करना होता है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 प्लस 4 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो ए यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास 2i माइनस j माइनस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9। अब हमें क्या निकालना है ग्रेडियंट ऑफ फाई, वो किसके इक्वल आ जाएगा पहले फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या आएगा 2xyz प्लस 4z स्क्वायर इंटू आई प्लस वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो क्या होगा वो एक्स स्क्वायर जेड जे कैप प्लस फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8x जेड के कैप।
तो यहाँ से देखो हमें क्या निकालना है, एट पॉइंट 1 माइनस 2 और 1 पे निकालनी है वैल्यू। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं 2, एक्स की वैल्यू हमारे पास 1 है, वाई माइनस 2 है और जेड भी क्या है 1 है, प्लस 4 इंटू 1 स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स क्या है 1, जेड भी 1 है, प्लस 1 स्क्वायर वाई की वैल्यू माइनस 2 है, प्लस 8 एक्स की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो किसके इक्वल आ जाएगा ये, -4 प्लस 4 0 आई प्लस जे, यहाँ से क्या आएगा -2 प्लस 8 यानी +6 के। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल टू जे कैप प्लस 6 के। तो जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा फाई का, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, किसके इक्वल होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर ए, यानी जे कैप प्लस 6 के कैप की आपको डॉट प्रोडक्ट लेनी है, किसके साथ, ए यूनिट वेक्टर के साथ, 2i माइनस जे माइनस 2 के कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9। ये देखो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1 माइनस 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी कि -13 अपॉन 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई की इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर की डायरेक्शन में, जहां पर ए आपको गिवन है 2i माइनस जे माइनस 2 के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड एट द पॉइंट 1 4 1। अभी हमने रिजल्ट किया था कि हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके डायरेक्शन में होती है, ग्रेडियंट फाई की डायरेक्शन में होगी, और मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है, ग्रेडियंट फाई के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो हम पहले फाई का ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, किसके इक्वल होगा, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के। तो देखो फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, वाई जेड आई कैप प्लस वाई के रिस्पेक्ट करोगे एक्स स्क्वायर जेड जे कैप, सॉरी यहाँ पर आएगा 2x वाई जेड आई कैप, एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट क्या आएगा एक्स स्क्वायर जेड जे कैप, जेड के रिस्पेक्ट क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई के कैप। एट पॉइंट 1 4 1 ग्रेडियंट ऑफ फाई किसके इक्वल आ जाएगा, 2 एक्स की वैल्यू 1 है, वाई 4 है, जेड भी 1 है, आई प्लस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, जेड की वैल्यू भी 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है हमारे पास, वाई की वैल्यू 4 है के। तो किसके इक्वल आ गया 8i प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, ग्रेडियंट फाई के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 16 यानी कि क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 9। तो ये हमारे पास क्या आ गई, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 8.141। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट द पॉइंट 2 - 1 2 बिटवीन द सरफेसिस। क्या क्या इक्वेशन आपके पास सरफेस की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3। तो हम सपोज कर लेते हैं जो फाई 1 सरफेस है हमारा वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9। सेकेंड सरफेस क्या है फाई 2, और किसके इक्वल गिवन है वो में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3। तो हमें फॉर्मूला पता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का, वो क्या होता है, डेल फाई 1 कोसाइन ऑफ थीटा एंगल बिटवीन देम इक्वल टू डेल फाई 1 डॉट प्रोडक्ट विद डेल फाई 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल, जहां पर थीटा क्या होता है, दोनों के बीच में एंगल, यानी कि थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ डेल फाई 1 डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई 1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई 2। तो ये देखो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है फाई 1 का। तो किसके इक्वल होगा, करली फाई 1 बाई करली एक्स आई कैप
प्लस करली फाई 2 बाई करली करली फाई 1 बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई 1 बाई करली जेड के कैप। और ये किसके इक्वल आ जाएगा 2xi प्लस 2yj प्लस 2z के कैप। अब हमें किस पॉइंट पे निकालना है 2 -1 एंड 2 पे। तो 2 -1 एंड 2 पे डेल फाई 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह हम 2 पुट करेंगे, y की जगह -1 और z की जगह फिर से 2 पुट करेंगे, यानी किसके इक्वल आ जाएगा 4i माइनस 2j प्लस 4k। और जो मैग्नीट्यूड है डेल फाई 1 का वो किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 4 प्लस 16। ये किसके इक्वल आएगा 16 प्लस 4 20 एंड 16 36, यानी कि 6 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली हम ग्रेडियंट निकालते हैं डेल फाई 2 का। तो पहले फाई 2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2xi प्लस फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2yj प्लस फाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z क्या होगा -1, तो क्या आ जाएगा -k। अब एट पॉइंट 2 -1 एंड 2 ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 किसके इक्वल आएगा 4i प्लस 4j सॉरी x y की वैल्यू है -1 तो माइनस 2j माइनस k। ग्रेडियंट फाई 2 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ जाएगा 16 और 4 20 एंड 1 21। अब हमें तो क्या निकालना था दोनों के बीच में एंगल, तो थीटा किसके इक्वल होता है कोस इनवर्स ऑफ डेल फाई 1 क्या है 4i माइनस 2j प्लस 4k की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है 4i माइनस 2j माइनस k डिवाइडेड बाई फाई 1 का मैग्नीट्यूड 6 इंटू फाई 2 का मैग्नीट्यूड क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो अब देखो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी कोस इनवर्स ऑफ 16 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 1 माइनस डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 21। यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 16 बाई 6 अंडर रूट 21। 2 8 जा 16 2 3 जा 6, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा कोस इनवर्स ऑफ 8 बाई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो ये हमारे पास आ गया कि हमें दो गिवन सरफेसिस गिवन है और उनके बीच में हमें एंगल निकालना था। तो एंगल किसके इक्वल आ गया कोस इनवर्स ऑफ 8/3 स्क्वायर रूट ऑफ 21। आप एक्सरसाइज 3.3 की इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है वो सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन phi of xy equal to xy upon x square plus y square at the point 0 1 along a line making an angle of 30 degree with positive direction of y axis। मीन्स क्या हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y है, ये x एक लाइन है ए बी। हमने एक लाइन ले ली कोई भी ए बी जो क्या कर रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। हमें इस लाइन की डायरेक्शन में क्या निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है डेल फाई डॉट ए कैप। ए कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर होता है किसके अलोंग जिस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। तो हमें ए बी के अलोंग चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो ए कैप की जो इक्वेशन है या फिर ए कैप किसके इक्वल आएगा कोस ऑफ कितना एंगल बना रहा है वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री आई प्लस साइन ऑफ 30 डिग्री जे कैप, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास √3/2 आई प्लस 1/2 जे कैप। यहाँ पर हमें ए बी के अलोंग डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए था और गिवन क्या है कि जो लाइन ए बी है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो यूनिट वेक्टर होगा अलोंग द लाइन ए बी वो किसके इक्वल आएगा कोसाइन ऑफ एंगल मेकिंग विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस प्लस साइन ऑफ एंगल इनटू जे कैप, यानी किसके इक्वल आ गया हमारे पास यूनिट वेक्टर ए कैप की वैल्यू √3/2 आई प्लस 1/2 जे कैप।
अब हमें निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाई का इसकी डायरेक्शन में। तो पहले हम डेल फाई निकालते हैं। डेल फाई के लिए हमें क्या चाहिए, करली फाई बाई करली एक्स आई प्लस करली फाई बाई करली वाई जे प्लस करली फाई बाई करली जेड। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो है करली फाई बाई करली जेड तो 0 है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो सिर्फ एक्स और वाई का है, तो ये टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगी। हमें सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करनी है। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें क्या निकालना है, डेल का फाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव। तो पहले हम करली फाई बाई करली एक्स निकाल लेते हैं। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वाई माइनस एक्स वाई एज इट इज इंटू 2x। तो किसके इक्वल आ गया, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिमिलरली हम करली फाई बाई करली वाई निकालेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स माइनस एक्स वाई एज इट इज इंटू 2x। तो ये क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन ग्रेडियंट फाई किसके इक्वल आ गया हमारे पास, करली फाई बाई करली एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आई प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो हमें जो ग्रेडियंट फाई चाहिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए, वो किस पे चाहिए, 0 1 पॉइंट पे, यानी कि x 0 है y 1 है। तो इस टर्म में 0, यहाँ भी 0, तो ये टर्म तो हमारे पास क्या आ जाएगी 0। इस टर्म में क्या बचेगा, जब हम y की ये टर्म बचेगी 1 माइनस 0 अपॉन एक्स तो 0 है, अब डिवाइड में भी क्या बचेगा 1, यानी क्या आ जाएगा ग्रेडियंट फाई आई कैप की। और डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप, यानी क्या आ जाएगा, इसकी डॉट प्रोडक्ट करोगे ए कैप के साथ तो √3/2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए कैप।